हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अप्लाइड मैथ्स। मेरा नाम है वैभव पांडे। आज का हमारा टॉपिक है पार्टनरशिप। अगर इसका रियल लाइफ एग्जांपल देखें तो टीम इंडिया के प्लेयर्स केएल राहुल और रोहित शर्मा हैं और दोनों की पार्टनरशिप अच्छी जा रही है। जब हम लोग कहते हैं कि स्कोर काफी ये लोग हिट कर रहे हैं, लेकिन अगर इसी का ऑपोजिट हो, दोनों में से कोई आउट हो जाता है, तो हम लोग कहते हैं कि पार्टनरशिप अच्छी नहीं है, जिससे टीम इंडिया की रन्स पे इफेक्ट पड़ता है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पार्टनरशिप में अप्लाई होता है बिजनेस के टर्म्स में। when two or more persons join hands to manage and operate a business and share its profit and losses, it is known as partnership and the persons involved in it are called partners. जो भी पर्सन्स पार्टनरशिप में इन्वॉल्व है उनको पार्टनर्स कहेंगे। तो पार्टनरशिप हमारी दो तरह की होती है, सिंपल एंड कंपाउंड। सिंपल पार्टनरशिप में भी दो कैटेगरी है, इक्वल इन्वेस्टमेंट फॉर डिफरेंट टाइम पीरियड एंड अनइक्वल इन्वेस्टमेंट फॉर सेम टाइम पीरियड। इक्वल इन्वेस्टमेंट फॉर डिफरेंट टाइम पीरियड में क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट है, दोनों में सेम है, तो सब प्रॉफिट और लॉस किस पे डिपेंडेंट होगा, टाइम पे। रेशियो आ जाएगा प्रॉफिट और लॉस का T1/T2। दो यहाँ पे ए और बी इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने इन्वेस्ट किया है ₹X, और टाइम है दोनों का इन्वेस्टमेंट का अलग अलग है, T1 और T2। यहाँ से T1/T2 रेशियो आ जाएगा। अनइक्वल इन्वेस्टमेंट फॉर सेम टाइम पीरियड मतलब यहाँ पे टाइम कांस्टेंट है, तो सारा प्रॉफिट और लॉस किस पे डिपेंडेंट होगा, दोनों का इंडिविजुअली इन्वेस्टमेंट पे। यानी ए शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अपॉन बी शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस विल बी डिपेंडेंट ऑन X/Y। कंपाउंड पार्टनरशिप में क्या होता है, इन्वेस्टमेंट भी अलग है और टाइम भी अलग अलग है। यहाँ पे दोनों से रिलेटेड होगा, यानी दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रॉफिट एंड लॉस, इसलिए इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम हमने यहाँ पे किया है। तो A शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अपॉन B शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस विल बी X इंटू T1/Y इंटू T2। तो चलिए इसके कुछ क्वेश्चंस लगा लेते हैं, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है इसके। सुरेश स्टार्टेड अ बिजनेस विद 4,50,000 and is joined later on by Ramesh with 6 lakhs rupees. After how many months did Ramesh join the business? If the profit at the end of year is divided in the ratio 3:4 between Suresh and Ramesh. प्रॉफिट का रेशियो दे रखा है 3:2, लेकिन यहाँ पे हमें टाइम नहीं पता है, तो मान लेते हैं रमेश ज्वाइन द बिजनेस आफ्टर m months ऑफ सुरेश। देन रमेश इन्वेस्टेड द मनी फॉर कितने महीने के लिए, टोटल मंथ्स तो 12 होते हैं, और उसने m months बाद ज्वाइन किया है, तो उसके ड्यूरेशन क्या हो जाएगा, 12 - m। अब यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है, तो सुरेश शेयर ऑफ प्रॉफिट अपॉन रमेश शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या हो जाएगा, यहाँ पे कंपाउंड वाला केस है, तो मनी इंटू टाइम अपॉन मनी इंटू टाइम। टाइम दोनों का अलग अलग है, एक का पूरा है 12 मंथ्स और एक का 12 - m मंथ्स। तो यहाँ से m की वैल्यू हमें निकालनी है, हेंस रमेश जॉइन द बिजनेस आफ्टर 6 मंथ। तो चलिए अब क्वेश्चन 5 देखते हैं। सुयश एंड पंकज स्टार्टेड अ बिजनेस टुगेदर। दोनों ने बिजनेस एक साथ स्टार्ट किया, दोनों पार्टनर्स हैं। सुयश इन्वेस्टेड 4,000 फॉर 5 months while पंकज इन्वेस्टेड फॉर द होल ईयर। If Suyash gets 3,200 as his share of profit out of the total profit of 14,720, find the amount invested by Pankaj। तो अमाउंट हमें पंकज का निकालना है, उसी को हम x मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे। सबसे पहले तो इफेक्टिव कैपिटल निकाल लेते हैं। देखिए 4,000 इंटू 5 किसके लिए है, सुयश के लिए, और पंकज के लिए हमें उसका अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं पता है, x मान लिया, और मंथ क्या है 12 मंथ्स, क्योंकि होल ईयर के लिए है। अब इन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो 20,000:12x, दैट इज 5,000:3x। देखिए हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी प्रॉफिट दिया हुआ है 14,720 रुपीज। ये प्रॉफिट दोनों का है, इसलिए दोनों के अलग अलग इसमें भी प्रॉफिट डिवाइडेड होंगे। तो सुयश का प्रॉफिट ऑलरेडी गिवन है 3,200। ये 3,200 कैसे आया होगा, जब उसका रेशियो जो है मल्टीप्लाई होगा 14,720 से। रेशियो उसका क्या था 5,000 अपॉन टोटल रेशियो क्या है 5,000 प्लस 3x इंटू 14,720। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 6,000 और x ही हमारा क्या है, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय पंकज। जब भी हमें रेशियो दिया है और किसी एक का हमें अमाउंट दे रखा है, तो यहाँ पे रेशियो हम क्या करते हैं, उस पर्सन का रेशियो अपॉन टोटल रेशियो, उसको हम टोटल अमाउंट या टोटल प्रॉफिट से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर अब यहाँ पे x की वैल्यू जो 6,000 है, यहाँ पे 6,000 रख के देखेंगे तो हमारा पूरा सॉल्व करने पे 3,200 ही आने वाला है। तो चलिए अब क्वेश्चन 8 की ओर बढ़ते हैं। A and B started a partnership business by investing in the ratio 3:5.
तो सबसे पहले अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ए 3x मान लिया, बाय बी 5x मान लिया। आफ्टर 6 मंथ सी ज्वाइन देम विद एन अमाउंट इक्वल टू दैट ऑफ बी। बी का अमाउंट क्या है 5x, तो सी का भी वही हो जाएगा। सिंस ए एंड बी इन्वेस्टेड मनी फॉर 12 months एंड सी इन्वेस्टेड मनी फॉर 6 months, क्योंकि 6 महीने बाद ज्वाइन किया है तो केवल 6 ही महीने के लिए होगा। Therefore A share of profit is to B share of profit is to C share of profit क्या आएगा 3x into 12, 5x into 12 is to 5x into 6। यहाँ पे B और C का देखिए अमाउंट सेम है लेकिन टाइम दोनों का अलग अलग है। रेशियो यहाँ से आ जाएगा 6:10:5। हमें रेशियो ही बताना था तीनों का और वो आ गया 6:10:5। सिंपल। तो चलिए आप क्वेश्चन 11th देख लेते हैं। ए बी एंड सी टुगेदर स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग अ टोटल अमाउंट ऑफ 9 लाख। ये अमाउंट जो है वो तीनों का है एक साथ मिला के। ए इन्वेस्टेड 2 लाख मोर देन बी एंड बी इन्वेस्टेड 1 लाख लेस देन सी। इफ द प्रॉफिट एट द एंड ऑफ ईयर इज 27,000, फाइंड सी शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो हमें ये नहीं पता है कि सी ने अमाउंट कितना इन्वेस्ट किया है, तो सबसे पहले अमाउंट इन्वेस्टेड बाय सी ₹X मान लेते हैं। अब बी जो है वो सी पे डिपेंडेंट है। देखिए बी इन्वेस्टेड 1 लाख लेस देन सी, तो x माइनस 1 लाख लिख दिया यहाँ पे। सिमिलरली ए इन्वेस्टेड दिया है 2 लाख मोर देन बी, बी का ऊपर आया है x माइनस 1 लाख और इसमें 2 लाख और ऐड कर देंगे तो वो ए का आ जाएगा, यानी x प्लस 1 लाख रुपीज ए ने इन्वेस्ट किए। तो टोटल इन्वेस्टमेंट है 9 लाख रुपीज। तो सारे इन्वेस्टमेंट ए बी और सी के ऐड करेंगे तो 9 लाख आना चाहिए, इसलिए यहां से सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ गई 3 लाख। अब अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ए और बी और सी सब निकालेंगे क्योंकि x से रिलेटेड है सारे, x पे डिपेंडेंट है। x हमारा आ गया ऑलरेडी तो ए बी सी भी आ जाएगा। अब क्योंकि अमाउंट इन्वेस्टेड आ गया सबका तो सबके हम रेशियो भी निकाल लेंगे। 4 लाख, 2 लाख और 3 लाख। देखिए सबको ऐड करेंगे तो 9 लाख ही आएगा। अब आगे क्या दिया है, टोटल प्रॉफिट दिया है 27,000। अब इसमें से हमें सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना है। तो सी का क्या हो जाएगा, रेशियो सी का क्या है 3 और टोटल रेशियो क्या है 4 + 2 + 3 9, तो 3/9 इंटू 27,000। तो यहाँ से सी का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो 9,000 रुपीज आ गया। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन 14 की ओर। ए बी एंड सी इंटर इनटू पार्टनरशिप इन द रेशियो 5/2 4/3 7/6। आफ्टर 6 मंथ बी इंक्रीजेस हिज इन्वेस्टमेंट बाय 25%। तो सबसे पहले जो पहला पार्ट हमें दे रखा है रेशियो, थोड़ा उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे जो रेशियो दे रखे हैं उनमें डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लिया और फिर उसको एलसीएम को मल्टीप्लाई किया तो हमारा रेशियो सिंपल टर्म्स में आ गया 15:8:7। अब इसी रेशियो को हम इन्वेस्टमेंट के टर्म्स में लिखना चाहें तो ₹15x, ₹8x और ₹7x हो जाएगा ए बी सी का रेस्पेक्टिवली। आगे क्या दिया है, इफ आफ्टर 6 मंथ बी इंक्रीजेस हिज इन्वेस्टमेंट बाय 25%। बी का इन्वेस्टमेंट क्या था 8x और उसने 25% इंक्रीज किया 6 महीने के बाद। तो पहले के 6 महीने तो वही रहेगा इन्वेस्टमेंट, लेकिन बाद में इंक्रीज किया 25%। तो रेशियो देखते हैं अब क्या होगा। ए का रेशियो तो सिंपल है 15x इंटू 12, क्योंकि उसने पूरा 12 मंथ के लिए किया है। क्योंकि एट द एंड ऑफ ईयर दे रखा है तो ए बी सी सबका ही 12 मंथ के लिए है, इसी तरह यहाँ पे 15x इंटू 12 लिखा। और सी के लिए भी देखिए नॉर्मली लिखेंगे 7x इंटू 12 क्योंकि पूरा 1 ईयर के लिए है। लेकिन बी में कुछ कॉम्प्लिकेशन है। देखिए बी इंक्रीजेस हिज इन्वेस्टमेंट बाय 25% आफ्टर 6 मंथ। तो पहले के 6 महीने के लिए उसका 8x है और बाकी के 6 महीने के लिए 25% ऑफ 8x है, इसलिए यहाँ पे 1 + 25/100 किया। तो रेशियो क्या आ गया 180x is to 108x is to 84x, दैट इज 15:9:7। ये रेशियो सबका आ गया ए बी और सी का। अब ए का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना है हमें, तो क्या हो जाएगा, ए का रेशियो है 15, टोटल रेशियो सबको ऐड करेंगे तो 31 आएगा और टोटल प्रॉफिट हमें दिया है क्वेश्चन में 62,000 रुपीज। इसमें से ए को अपना शेयर चाहिए, वो कितना होगा, सिंपली हम इसको 15/31 इंटू 62,000 करेंगे, यहाँ से आ गया 30,000 रुपीज ए का शेयर है प्रॉफिट का। ऑल राइट।
तो पार्टनरशिप के आपके कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन में अगर कोई डाउट है तो प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और इस पार्टनरशिप की जो एक्सरसाइज है उसके सारे सॉल्यूशन अनसॉल्व्ड के आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है अप्लाइड मैथ्स की वेबसाइट का, उसमें मिल जाएंगे। प्लीज गो देयर एंड विजिट आवर वेबसाइट। होप यू लाइक दिस वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट टाइम कीप प्रैक्टिसिंग मैथ्स बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैथ्स परफेक्ट।